राइट, काम के बदले में अनाज, ऐसी बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी। चीजों को थोड़ा सा अपग्रेड करा गया, मार्केट थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, मार्केट के अंदर आया गोल्ड, जिसको अपन सोना बोलते हैं। लोगों ने गोल्ड के माध्यम से लेन देन करना स्टार्ट करा, बट सेम प्रॉब्लम सेम चीजें, कुछ ना कुछ लिमिटेशन था। ये सारे लिमिटेशन को खत्म करने के लिए मार्केट के अंदर आया मेटल कॉइन, जिसको अपन तांबे का सिक्का बोलते हैं। लेकिन इसमें तांबे के सिक्के के अंदर, मेटल कॉइन के अंदर भी कुछ लिमिटेशन थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे। समझिए कि बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रांजेक्शन करना है कितना मुश्किल होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना कितना मुश्किल होगा, कैरी करना कितना मुश्किल होगा। इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है एज अ पेपर मनी, जिसको अपन नोट बोलते हैं, राइट, रुपया बोलते हैं। एवरीवन वांट्स नोट, हर एक इंसान को नोट से बड़ा मोहब्बत है। लेकिन इसमें भी लिमिटेशन था। कैसा लिमिटेशन था? जस्ट थिंक अबाउट कि अगर आपके पास करोड़ रुपए रखे तो उसको कैरी करना कितना मुश्किल है। करोड़ रुपए अगर आपके घर में रखे, आपको नींद नहीं आनी, चोरी होने का डर, चूहा का तरना, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? एज अ प्लास्टिक कार्ड, जिसको अपन वीजा कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या था कि भाई आपको, ठीक है, अपने घर के अंदर पैसे रखने की जरूरत नहीं, आप बैंक के अंदर रखिए, जब आपको जरूरत है तब आप निकाल लीजिए। लेकिन सच कहें तो आपके पैसे होने के बाद भी आपकी जब जरूरत होती है, जब आपको निकालना होता है, जितना आपको निकालना होता है उतना आप नहीं निकाल पाते। अगर बैंक ने लिमिटेशन डाल रखा है कि 40,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन एक दिन में नहीं कर सकते हैं, बस आपके भले पैसे खुद के हों, भले आपके अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए रखे हो, लेकिन आप नहीं निकाल सकते। बैंक के अंदर अगर सर्वर नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। एटीएम के अंदर अगर पैसे नहीं तो आप नहीं निकाल सकते, और एटीएम तक आपको जाना पड़ेगा। ये सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आया एज अ इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको अपन भीम यूपीआई, फोन पे, गूगल पे भी बोलते हैं, कि भाई एटीएम तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठ के यू कैन ट्रांजेक्ट योर अमाउंट, आप पैसे का ट्रांजेक्शन, पैसे का लेन देन कर सकते हैं, किसी के अकाउंट के अंदर पैसे भेज सकते हैं। लेकिन इसमें भी लिमिटेशन था। लिमिटेशन क्या था? कि इसमें भी कुछ अमाउंट ही भेज सकते हो। कई बार आपके फंड फंस जाते थे, कई बार आप बाय मिस्टेक अगर गलत नंबर डाल दिए किसी और के, यहाँ पे चले जाते थे, किसी और अकाउंट के अंदर चले जाते थे। लिमिटेशन इसमें भी है कि 10 लाख 15 लाख का ट्रांजेक्शन करना है तो आप नहीं कर सकते हैं, राइट, उसमें भी लिमिट दिया हुआ है। बैंक का सर्वर नहीं तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। प्रॉब्लम आता है तो 100% सोल्यूशन भी आता है। और ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया मेरे दोस्त मार्केट के अंदर एज अ क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसी करेंसी, एक ऐसी वर्चुअल व्यवस्था, एक ऐसा आप समझिए आभासी मुद्रा, जहां पे ये कोई भी लिमिटेशन नहीं है। विदाउट एनी लिमिटेशन यू कैन ट्रांजेक्ट योर अमाउंट एज मच यू एज कैन। जितना आप चाहें उतना आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना आप लेन देन कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट इज व्हाट, आपको किसी का पर्सनल डिटेल नहीं चाहिए, किसी भी अकाउंट का इंसान का अकाउंट नंबर नहीं चाहिए, बिना किसी अकाउंट नंबर का किसी बैंक का सर्वर नहीं चाहिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप एक सेकंड के अंदर 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़, जितना चाहे उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मतलब अगर आप सही मायने में कहें तो यहाँ पे आप अपने पैसे का 100% इंडिपेंडेंट मालिक बन सकते, यू कैन इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ योर मनी। आप अपने पैसे का 100% मालिक बन सकते हैं, और केवल यही तरीका हो सकता है, और केवल यहां से हो सकता है। अदरवाइज आपके खुद के पैसे होने के बाद भी हमेशा एक थर्ड पार्टी का कंट्रोल में रहा, हमेशा एक थर्ड पार्टी कंफर्मेशन रहा है, हमेशा एक थर्ड पार्टी आपके पैसे को कंट्रोल कर रही थी। यहाँ पे विदाउट एनी थर्ड पार्टी यू कैन ट्रांजेक्ट योर अमाउंट, आप अपने पैसे का लेन देन बिना कोई थर्ड पार्टी का, बिना कोई थर्ड पार्टी के लिमिटेशन का आप यहाँ पे कर पा रहे थे, राइट, और कर पाएंगे मेरे दोस्त। ये जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी बोला जाता है, इसको वर्चुअल करेंसी बोला जाता है, आभासी मुद्रा भी बोला जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका कोई फिजिकल रूप नहीं है, इसको आप अपने वॉलेट के अंदर नहीं रख सकते हो। ये आपको डिजिटल वॉलेट के अंदर ही मिलेगा, इसको आप अपने डिजिटल वॉलेट के अंदर ही रख सकते हो, भाई। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट, कि ये एक ऐसी करेंसी है जिसका वैल्यूएशन हमेशा आपको बढ़ते क्रम में मिलेगा। कैसा बढ़ते क्रम में मिलेगा मेरे दोस्त? क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर अपन थोड़ा सा जाएं, तो आपको मैं एक दो करेंसी का नाम बताता हूँ, एक दो कॉइन का नाम बताता हूँ। एक कॉइन है बिटकॉइन। 2009 के अंदर उसका अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो $1 भी नहीं था, 40-50 रुपए भी नहीं था। अब जरा सोचें, 2009 के अंदर अगर आप अपने अकाउंट के अंदर 100 रुपए डाले होते, तो 2009 से लेकर 2021 तक वो कितना बढ़ के हो गया होता? ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, और ऐसा भी हो सकता था कि वो माइनस में चला जाता। राइट, ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसे आपके कट भी जाते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसकी कीमत 100 रुपए भी नहीं था मेरे दोस्त। आज एक कोइन का कीमत 35, 36, 37, 38, इवन 40, 45, 50 लाख, 50 लाख रुपए तक एक कोइन का कीमत गया है। जरा सोचिए, उस टाइम पे अगर 100-200 रुपए भी आपने डाल दिया होता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, एक कॉइन खरीद लिया होता बिटकॉइन का, तो आप 50 लाख का मालिक होते। मेरे दोस्त, ये केवल एक ऐसी वर्चुअल व्यवस्था, केवल एक ऐसी वर्चुअल करेंसी, केवल एक ऐसी करेंसी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड ब्रह्मांड के अंदर, जिसका वैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जहां पे आप बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं। बहुत सारे लोग होंगे कि सर क्या ये इंडिया के अंदर वैलिड होगा, क्या यहाँ पे चलेगा? आरबीआई, यहाँ पे आप देखें, बिटकॉइन की तरह होगी, भारत में होगी अपनी डिजिटल करेंसी, आरबीआई ने कहा शीघ्र होगी, इसकी घोषणा। आरबीआई ऑलरेडी वर्किंग ऑन डिजिटल करेंसी, वांट्स टू टैप ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मेरे दोस्त, भारत सरकार अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ला रही है, और इसमें ऑलरेडी काम चल रहा है। एंड अपकमिंग डेज, आज अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर, बोलते ना, अंधा उस इंसान को नहीं बोलते जो आंखों से होता है, उस इंसान को बोलते हैं जो बदलती दुनिया को देख नहीं सकता। लंगड़ा उस इंसान को नहीं बोलते जो पैरों से होता है, उसको बोलते हैं जो बदलती दुनिया के साथ कदम कदम से मिला के चल नहीं सकता। मेरे दोस्त, ये जो करेंसी है, दिस करेंसी बिलोंग्स टू 21st सेंचुरी, 21वीं सदी की करेंसी। आज इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे कल पछताओगे, आज इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे कल पीछे हो जाओगे।
क्योंकि कल जब गवर्नमेंट अपनी खुद की करेंसी लेके आएगी, अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लेके आएगी, तब आप कैसे डिनाई करेंगे? तब तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तब तो आपको क्रिप्टो करेंसी के साथ चलना ही चलेगा। क्या आपको पता है वीजा, जिसका आपके पास एटीएम कार्ड होता है, वीजा ऑलरेडी एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी एज अ पेमेंट मोड? क्या आपको पता है बर्गर किंग ऑलरेडी एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट मोड क्रिप्टो करेंसी? क्या आपको पता है दुनिया की बहुत सारी कंपनीज, चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट हो, दे आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड क्रिप्टो करेंसी एज अ पेमेंट मोड, राइट? ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी क्रिप्टो, यहाँ पे आप देखिए आरबीआई की डिजिटल करेंसी कैसे की तरह होगी, यस मेरे दोस्त, राइट? और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आरबीआई के गवर्नर का स्टेटमेंट है, शशिकांत दास सर का स्टेटमेंट है, जिन्होंने बोला कि आरबीआई अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने पे काम कर रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने पे काम करे। आज में भी आप एक्सेप्ट ना करो, डिनाई कर दो, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट? जब गवर्नमेंट आपके 10 लाख के बदले में आपको बोलेगी हम डिजिटल वॉलेट दे रहे हैं, और मेरे दोस्त, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी होगा, न्यूज आर्टिकल अगर आप पढ़ते हैं, दुनिया के 10 से ज्यादा ऐसे देश हैं, 10 से ज्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे एज अ लीगल टेंडर क्रिप्टो करेंसी को यूज किया जाता है। एक ऐसी कंट्री है जहां पे 100% ट्रांजेक्शन, वहां पे 90% लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है, उसका एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा है, आप गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, साल्वाडोर कुछ करके जगह है, राइट? जहां पे ऑलरेडी 100% लेन देन, 100% ट्रांजेक्शन क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं, और आप यहाँ पे देखें इंडिया की सबसे, व्हाट विल बी द सिनेरियो, आगे क्या सिनेरियो होने वाला है मेरे दोस्त? दुनिया की सबसे बड़ी, सॉरी दुनिया की नहीं लेकिन भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट ऑलरेडी एक्सेप्टेड बिटकॉइन एज अ पेमेंट, राइट? वो ऑलरेडी बिटकॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करने लगे हैं, राइट? आप यहाँ पे देखें दुनिया की सबसे पहले ऑटो पायलट कार कंपनी टेस्ला, एलन मस्क, टेस्ला व्हीकल कैन बी नाउ बी बोट यूजिंग बिटकॉइन। अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप टेस्ला कंपनी, दुनिया की पहले ऑटो पायलट कार कंपनी की कार भी खरीद सकते हैं मेरे दोस्त। आप यहाँ पे देखें फिजिकल क्रिप्टो बैंक्स ओपन इन इंडिया, दिस 14 लोकेशन ऑफर इन पर्सन बैंकिंग लेंडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज। आपको पता है भारतवर्ष के अंदर ऑलरेडी 14 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस ओपन हो चुके हैं, ये तो पुराना है, अभी 17 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस हो चुके हैं। 17 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस ऑलरेडी इंडिया के अंदर रन कर रहा है मेरे दोस्त, ऑलरेडी इंडिया के अंदर चल रहा है, जहां से आप क्रिप्टो को अपने एक्सचेंज कर सकते हो, हार्ड कैश ले सकते हो। 22 इंडियन बैंक ब्रांचेस टू बिगन ऑफरिंग क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज, क्रिप्टो बैंकिंग सर्विसेज। भारत के अंदर जो भी बैंक्स हैं, चाहे वो आईडीबीआई हो, चाहे तो आपका इंडसइंड हो, चाहे तो आपका एसबीआई हो, चाहे तो आपका व्हाटएवर, देखिए सारी के सारे बैंक्स ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप क्रिप्टो करेंसी का लेन देन इन बैंक के माध्यम से कर सकते हैं। व्हाट्स इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या बोलती है? आप यहाँ पे देख पा रहे हो श्री धर्मपुरी श्रीनिवास जो लोकसभा सांसद हैं तेलंगाना से, उन्होंने क्वेश्चन करा था 2019, हालांकि अभी 2 मार्च 2 मार्च 2021 2021 का भी एक स्टेटमेंट, एक लोकसभा का क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो आप, सॉरी ये राज्यसभा का है, लोकसभा के क्वेश्चन आंसर सेशन है, नहीं राज्यसभा का ही है, जिसमें संजय राउत जो महाराष्ट्र के मनसे से हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने क्वेश्चन करा था कि ऐसा तो नहीं भविष्य में क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा। और इन्होंने भी क्या क्वेश्चन किया, देखिए वेदर गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड क्रिप्टो करेंसी इन कंट्री, जिसका आंसर किया था मिस्टर अनुराग ठाकुर, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, और इन्होंने कहा था कि नहीं, राइट? और समझिए कि अगर गवर्नमेंट अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लेके आ रही है तो क्यों क्रिप्टो करेंसी को बैन करेगी मेरे दोस्त? बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर अलग अलग डाउट होते हैं। अब समझिए कि मैंने बोला कि क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने के लिए कोई भी बैंक डिटेल नहीं चाहिए, किसी भी इंसान का पर्सनल डिटेल नहीं चाहिए, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, तो फिर क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता कैसे है मेरे दोस्त? इसका लेन देन होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल लेजर है, इसको एज अ पब्लिक लेजर भी कंसीडर किया जाता है मेरे दोस्त। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही को ही क्यों यूज किया जाता है? और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर यूज करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपना दिमाग के अंदर एक सवाल आता है कि यार हम ठीक है, वो तो सारी चीजें ठीक है, आप अच्छी चीजें बता रहे हो, लेकिन ये बताओ ये चलेगा कितने दिन? डाउट होता है दिमाग के अंदर, डर होता है कि पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा। इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, आपका सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिजिटल लेजर, पब्लिक लेजर भी बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट? इसका जो सर्वर होता है, इसका कोई पर्टिकुलर सर्वर नहीं है, दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंदर इंटरनेट अवेलेबल है, चाहे वो आपका मोबाइल हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, वही इसका सर्वर के रूप में काम करते हैं। अब ये कैसे काम करता है, बड़ा ध्यान से देखिए, बड़ा ध्यान से समझिएगा। जब भी कभी कोई लेन देन आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट, अब जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आप डिप्लॉय करते हैं, आप रिकॉर्ड करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उन सारे डिवाइसेस के अंदर जिनके अंदर इंटरनेट अवेलेबल है, उन डिवाइसेस के अंदर ये आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं, ये आपका डेटा रिकॉर्ड हो जाता है। मतलब अगर आपको छेड़छाड़ करना है, आपको एडिट करना है, आपको बंद करना है, पूरी दुनिया के इंटरनेट से आपको डिलीट करना पड़ेगा, पूरी दुनिया के इंटरनेट से आपको बंद करना पड़ेगा, पूरी दुनिया के इंटरनेट को से आपको एडिट करना पड़ेगा। वंस एक बार कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, कोई भी डेटा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डिप्लॉय हो गया, इट मींस आपको अगर इसको डिलीट करना, एडिट करना है, तो पूरे दुनिया के डिवाइसेस को इकट्ठा करना पड़ेगा। इवन गवर्नमेंट भी चाहे तब तक गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डेटा डिलीट नहीं कर सकती तब तक, जब तक पूरी दुनिया का इंटरनेट से ना कर ले। जब तक आप ये इंटरनेट चलेगा तब तक
आप समझिए कि फोर्सेस के अंदर या फिर क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का कोई भी उलटफेर नहीं कर सकता। बेस्ट पार्ट इज व्हाट, सबसे अच्छी चीज क्या है, इसको पब्लिक लेजर क्यों बोला जाता है? एवरी ट्रांजेक्शन कैन बी वेरीफाई, हर एक इंसान यहाँ के लेन देन को चेक कर सकता है, हर एक इंसान ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हुए चीजों को देख सकता है, और ना केवल देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है। मतलब आप समझिए कि यहाँ पे अंडर द टेबल ट्रांजेक्शंस की गुंजाइश ही नहीं है। आप समझिए क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं आपको अगर ये बोलूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने वाले टाइम के अंदर बेटर गवर्नेंस के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करने जा रही है। क्यों करने जा रही है आप समझिए, जिस दिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का 100% यूज होने लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, उस दिन से भ्रष्टाचार की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आज अगर आपको ये पता करना है आपके प्रदेश का सीएम कितना खर्चा करते हैं अपने खाने पीने में, कितना खर्चा करते हैं कहीं पे जाते हैं, तो उसके लिए आपको आरटीआई के तहत आवेदन देना पड़ेगा, जो बड़ा लेंदी प्रोसेस है। बट अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर होगा तो एक सिंगल क्लिक के अंदर आप देख सकते हो। जैसे दुबई, पूरा दुबई गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डिप्लॉयड है। रीजन बिहाइंड दैट व्हाट, कि दुबई के अंदर अगर आपको ये पता करना है कि वहां की गवर्नमेंट किस चीज के लिए कितना यूज कर रही है, क्या कर रही है, सब कुछ आप चेक कर सकते हो, क्योंकि 100% तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डिप्लॉयड है। मतलब ये समझिए भ्रष्टाचार का 0% गुंजाइश। आगे अपन चलते हैं, और आप बोलो कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो, क्या क्या पॉसिबल है, ऐसा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं करेगी गवर्नमेंट? तो आप यहाँ पे देखें, मिस्टर मोदी साहब जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक ध्यान से वीडियो सुने, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है, और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, जनों अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे, और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार सर वॉइस नहीं आ रही। मुंबई में WEF के नए सेंटर से भी मदद मिले। ओके, सो जैसे आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। किसी ने बोला वॉइस नहीं आ रही थी, एक बार आधा वीडियो में फिर से चलाता हूं। भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, इतने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के नए सेंटर से भी मदद मिले। ओके, तो जैसे आपने देखा कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, आप चाहें तो गवर्नमेंट की वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाएंगे तो आपको पता चलेगी कि ऑलरेडी इस पे ड्राफ्ट बन चुका है। ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट के सारे काम पे यूज होने वाला है। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अभी मार्केट के अंदर जिस बैंक के अंदर भी आपके अकाउंट है वो सारे के सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं। शायद आप ना माने, आप यहाँ पे देखें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे हैं SBI, HDFC, ICICI समेत ये 15 बैंक। नए तकनीक से ऐसे मिलेगा फायदा। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की दिशा में आगे बढ़ते हुए देश के 15 बैंकों ने मिलकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने का फैसला किया। ये वही टेक्नोलॉजी है जिस पर बिटकॉइन, एथेरियम, डॉजी कॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी आधारित है। दरअसल SBI, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक समेत देश के 15 प्रमुख बैंकों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई है जिसका नाम इंडियन बैंक्स ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। मेरे दोस्त आप देखिए, ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ
बोलते हैं ना, टाइम एंड ट्रेंड को समझिए। अगर आप चीजों को टाइम से समझ गए, समय से पहले समझ गए, तो लोगों के लिए आप ट्रेंड सेटर बन जाएंगे। आज नहीं तो कल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे दोस्त, राइट। और आपकी मजबूरी होगी। आज ऑलरेडी इंडिया का नहीं लेकिन दुनिया भर के 40 से ज्यादा नहीं लेकिन 100 से ज्यादा ऐसे कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाते हैं एचएसबीसी बैंक, वीजा जिसका एटीएम कार्ड है आपके पास। सप्लाई चेन में जाते हैं फोर्ड जिसकी कार कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पाकिस्तान यूनिलीवर, वॉलमार्ट। ऐसे ये वो कंपनी जिनका नाम आपने सुना है, डीएचएल एक्सप्रेस हो, और चाहे इंश्योरेंस के अंदर मेट लाइफ हो, और चाहे एनर्जी पावर एंड एनर्जी के सेगमेंट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिनेट हो, चाहे तो रियल एस्टेट के अंदर। मेरे दोस्त हर एक, आप अगर ट्रेवल एंड एजेंसी, एथिहाद एयरवेज है, सिंगापुर एयरलाइंस है, डेल्टा एयरवेज है, ब्रिटिश एयरवेज है, दे ऑलरेडी एक्सेप्टेड, दे आर ऑलरेडी यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर देयर बेटर गवर्नेंस। यहाँ पे गवर्नमेंट के आगे देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ दुबई, गवर्नमेंट ऑफ मास, गवर्नमेंट ऑफ सियोल, पूरा का पूरा सरकार, दुबई सरकार, मास सरकार, पूरा का पूरा सियोल सरकार, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं देयर बेटर गवर्नेंस, राइट। तो आप एक चीज समझिए, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज के अंदर हमारा फोर्सेस डिप्लॉयड है, इस चीज के साथ फोर्सेस काम कर रहा है। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक फोर्सेस चलेगा, और फोर्सेस को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फोर्सेस के बारे में एक जबरदस्त चीज जा रही है, फोर्सेस द 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम। दूसरा रीजन आपको ट्रस्ट करना, क्यों आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी, क्यों आप यहाँ पे सफल होंगे। What mean by decentralized ecosystem? Before that, you must know what mean by centralized ecosystem. What is the difference between decentralized and centralized system? That एक सिस्टम जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एमडी है, सीएमडी है, डायरेक्टर है, सीईओ है, सर्च डिपार्टमेंट है, मैनेज डिपार्टमेंट है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। पहला नुकसान क्या है, जो भी आप टर्नओवर देते हैं, जो भी आप इनकम आपको आना होता है, उसी से इन सारे लोगों को पेमेंट जाना है, उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट होना है, उसी से बैक ऑफिस मैनेज होना है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म जो एक बार बनाने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय कर दिया, अब इस कंपनी का मालिक, इस सिस्टम का फाउंडर भी चाहे तो सिस्टम को नहीं बदल सकता, और कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी नहीं रह जाती, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, राइट। आप समझिए यहाँ पे आपका पूरा पूरा पैसा बच रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी नहीं तो कभी प्लान नहीं बदलेगा, कभी भी वो चाहे कभी सिस्टम को कंट्रोल नहीं करेगा, कभी आपका पेमेंट नहीं रोक सकता है, राइट। और ये फोर्सेस 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है मेरे दोस्त। द रीजन बिहाइंड दैट, लोगों ने यहाँ से 10 लाख से ज्यादा लोगों ने 1 लाख से लेकर 99 लाख रुपए कमाए हैं। इतना बेहतरीन सिस्टम को लेकर कौन आया? मिस्टर लाडो 31 जनवरी 2020 को मार्केट के अंदर लेके आया था। 15 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, जिसमें से 10 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लोग 1 लाख से 99 लाख रुपए तक कमा चुके हैं, और करीब करीब 7,500 ज्यादा ऑन रिकॉर्ड ऐसे लोग हैं जो 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ रुपए तक की अर्निंग दे चुके हैं। फोर्सेस के बारे में कुछ और चीजें, यानी फोर्सेस देयर आर जीरो ह्यूमन फैक्टर, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन फैक्टर नहीं है, इंसानी कंट्रोलमेंट नहीं है। नेक्स्ट, पॉलिसी चेंजेबल नहीं है, प्लान चेंजेबल नहीं है, यहाँ का प्लान बदला नहीं जा सकता है। 100% ट्रांसपेरेंसी है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एवरी ट्रांजेक्शन कैन बी वेरीफाई, यहाँ का हर एक ट्रांजेक्शन को आप वेरीफाई कर सकते हो, हर एक ट्रांजेक्शन को देख सकते हो। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन, देखिए सिस्टम के अंदर किसी भी सिस्टम में काम करते हैं, सबसे बड़ा एक बैकड्रॉ होता है। आप काम करते हैं, 1 महीने बाद आपको पेमेंट आता है, क्लोजिंग होता है, मैचिंग होता है। यहाँ पे इंस्टेंट 1 सेकंड के अंदर आपको पेमेंट आता है मेरे दोस्त। आपको आधी रात को पैसे चाहिए, आधी रात को ज्वाइनिंग लगाइए, आधी रात को आपको पेमेंट मिलेगा। जब आपकी मर्जी है तब आप सिस्टम के साथ काम करके और जबरदस्त अर्निंग ले सकते हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन की, यू नीड 10 BUSD। आपको जैसे मैंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारी करेंसीज हैं, लेकिन यहाँ पे हम वर्किंग कर रहे हैं स्टेबल कॉइन पे। अब ये स्टेबल कॉइन क्या है? एक होता है स्टेबल कॉइन, एक होता है अनस्टेबल कॉइन। अनस्टेबल कॉइन का मतलब ये कि जिसका कीमत आज 10 रुपए है, कल 100 रुपए हो जाएगा, 1000 भी हो जाएगा, 2000 भी हो जाएगा। जैसे जैसे मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा। बट इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता था? प्रॉब्लम ये हो सकता था कि अगर आपकी ज्वाइनिंग अमाउंट आज 1000 रुपए है तो कल 10,000 रुपए भी हो सकता था। इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मार्केट में, बोलते हैं ना, प्रॉब्लम सब देखते हैं, सॉल्यूशन जो लेके आता है उसी को विजनरी बोला जाता है। फोर्सेस ने फिर इस बार इसका सॉल्यूशन लेके आया एज अ BUSD, एज अ स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन का मतलब क्या है? स्टेबल कॉइन का मतलब है कि इसका जो रेट है वो रेट बढ़ेगा नहीं, इसका प्राइस, इसका वैल्यूएशन बढ़ेगा नहीं, जिससे इसका ज्वाइनिंग अमाउंट हमेशा सेम रहने वाला है, राइट। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसका जो प्राइस होगा 1 BUSD इक्वल टू 1 USD। 1 BUSD की कीमत 1 USD के बराबर है, $1 के बराबर है। इट विल अराउंड 75 to 80 रुपीज टू 85 रुपीज, 75 से 85 रुपए के बीच में रहने वाला है। मतलब बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे आप सेम अमाउंट के साथ लोगों की ज्वाइनिंग कर सकते हैं, लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो BUSD है, BUSD को अप्रूव किसने किया है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो न्यूयॉर्क स्टेट फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है, और वही इसको रेगुलेट भी करते हैं। मेरे दोस्त, बेस्ट पार्ट क्या है इस सिस्टम का? दैट यहाँ पे जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, मिनिमम 10 BUSD के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिक 10 BUSD मिनिमम फॉर योर ज्वाइनिंग। आप अपनी ज्वाइनिंग 10 BUSD मतलब 880 रुपए के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। विद द गैस फीस आप 1000 रुपए के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब किसी भी वर्क का इंसान यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है।
जैसे आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं आपको दो स्ट्रक्चर मिलता है, रजिस्ट्रेशन होता है, दो स्ट्रक्चर मिलता है X3 एंड X4। यू कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेटली, यू हैव टू एक्टिवेट सेम टाइम बोथ X3 और X4, दोनों को आपको एक साथ एक्टिवेट करना पड़ेगा। और दोनों को जब एक साथ आप एक्टिवेट करेंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर का काम अलग अलग है, दोनों X3 और X4 दोनों का काम अलग है। कैसे काम करेगा चलिए अपन आगे चलते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए टोटल 12 लेवल है X3 के अंदर और X4 के अंदर। ये 12 लेवल को अचीव करने के लिए यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है, कोई टर्नओवर नहीं करना है। डे 1 पे आप चाहें तो ये 12 के 12 लेवल अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आपकी आईडी लगी, X3 का पहला और X4 का पहला स्लॉट बाय डिफॉल्ट ये बुक हो गया, बाय डिफॉल्ट की बाय कर लिया आपने, राइट। इसको अलग से आपको नहीं करना पड़ता है। उसके बाद आप चाहें जो स्लॉट खरीदना चाहें, चाहे X3 का चाहे X4 का, आप अपने सुविधा के हिसाब से इसको बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारा X3 है, दिस इज द 100% वर्किंग प्लान। इसको अपन डायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं, इसको अपन स्पॉन्सर इनकम भी बोलते हैं। X3 के अंदर 3 लोगों का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, और ये 3 लोगों के स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा चलिए अपन देखते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको यू नाम का एक पोजीशन मिलता है, और यहाँ पे जो ज्वाइनिंग हुई थी आपका 10 BUSD शुरू था, जिसमें 5 BUSD X3 में आ गया था, 5 BUSD X4 में चला गया था। यू नीड 5 BUSD मिनिमम फॉर एक्टिवेट योर आईडी इन X3। एंड जैसे आप यहाँ पे किसी एक इंसान का रेफर करेंगे, किसी भी एक इंसान को अपनी टीम के अंदर लेके आएंगे, क्यों यहाँ पे हजारों लाखों लोगों ने सफलता पाई है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आप किसी इंसान को रेफर करेंगे, देयर आर नो क्लोजिंग, देयर आर नो मैचिंग। यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कुछ बेचना नहीं है, कुछ खरीदना नहीं है, कहीं पे जाके प्लान नहीं देना है, घर में बैठ के आपको काम करना है। जैसे किसी एक इंसान को रेफर करेंगे, यू गॉट 100% पेमेंट फ्रॉम 1। मेरे दोस्त 1 सेकंड के अंदर पेमेंट आएगा आपको, इवन 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। मिस्टर 1 का आईडी नंबर बाद में आएगा, पहले आपको पेमेंट आएगा। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट सर, कितने परसेंट आएगा? 5%, 10%। मेरे दोस्त ये दुनिया का इकलौता सिस्टम है जहां पे 100% पेमेंट आपको आता है, 100% पेमेंट आपको आता है। जैसे आप किसी दूसरे इंसान को रेफर करेंगे, दूसरे यहाँ पे भी कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है, कोई कंडीशन नहीं, कुछ बेचना नहीं, कुछ खरीदना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, घर में बैठ के काम करना है। और यहाँ पे भी आपको 100% पेमेंट मिलेगा मिस्टर बी से, मिस्टर 2 से। 100% पेमेंट मिस्टर 1 से, 100% पेमेंट मिस्टर 2 से। और जैसे कोई तीसरा आएगा, आपका स्ट्रक्चर क्योंकि भर रहा है, स्ट्रक्चर को रिसाइकल करने के लिए, डिब्बा को खाली करने के लिए दोबारा आपको पैसा ना लगाना पड़े। सो ये इनकम जो तीसरे का है, ये 100% चला जाएगा आपके इमीडिएट पार्टनर को, आपके अपलाइन को, आपके सुपीरियर पार्टनर को, जिन्होंने आपके सिस्टम के अंदर लेके आया था, राइट। बार बार ये सिस्टम ऐसा चलता रहेगा। कोई चौथा आएगा तो पहले की जगह में आएगा, आपको आएगा। पांचवें का 100% आपको आएगा, छठवां आगे ना अपलाइन के पास आएगा। सातवां आएगा तो क्या होगा, पहले की जगह में 8वां आएगा तो क्या होगा, दूसरे की जगह में 9वां आएगा तो क्या होगा, तीसरे की जगह में। ये बार बार स्ट्रक्चर रिसाइकल करेगा। इसको बोलते हैं 100% वर्किंग प्लान, और इसको बोलते हैं स्पॉन्सर इनकम, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। ये हो गया हमारा X3। नेक्स्ट चलते हैं अपन X4 की तरफ। X4 में 6 लोगों का स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये वही लोग हैं जिनकी आईडी X3 में लगा था, ये कोई अलग लोग नहीं है, राइट। अब ये स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, जैसे ही आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं विद द मिनिमम 5 BUSD, आप किसी एक इंसान को रेफर करते हैं, मिस्टर 1 का 100% आपको नहीं आएगा, ये चला जाएगा आपकी इमीडिएट पार्टनर को, आपकी अपलाइन को। मिस्टर बी का 100% चला जाएगा आपके अपलाइन को। मिस्टर सी का 100% आपको आ जाएगा। मिस्टर डी का 100% आपको आ जाएगा। मिस्टर ई का मतलब 5वें फ्रेंड का आपका 100% आपको आ जाएगा। और जो मिस्टर 6 होगा इसका 100% चला जाएगा आपकी अपलाइन को। कोई अगला आएगा तो क्या होगा, 7वें का 7वां फिर फर्स्ट की जगह में आएगा, 8वां फिर सेकंड की जगह में आएगा, 9वां फिर थर्ड की जगह में आएगा, और ये बार स्ट्रक्चर रिसाइकल होता रहेगा। बट बेस्ट पार्ट इज व्हाट कि यहाँ पे एक स्पिल ओवर नाम की भी चीज होती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पिल ओवर क्रॉस स्पिल। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप काम नहीं कर पाए, किसी कंपनी में आप काम कर रहे थे, आप काम नहीं कर पाए, लोगों को नहीं ज्वाइन करा पाए, तो कोई वहां इनकम आएगा? नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप नहीं भी काम कर पाए, आपने लोगों को नहीं भी ज्वाइन करा पाया, आपके स्ट्रक्चर खाली है, तो आपके अपलाइन के वर्किंग से भी यहाँ पे स्ट्रक्चर भर जाएगा, आपके क्रॉस लाइन के वर्किंग से भी स्ट्रक्चर भर जाएगा। यहाँ पे कमा केवल वो लोग नहीं पाते जो लोग उन लोगों के साथ ज्वाइन कर जाते हैं जो खुद भी मक्कार होते हैं। अगर आपकी अपलाइन भी मक्कारी कर रहा है, आपकी अपलाइन भी काम नहीं कर रहा है, आपकी क्रॉस लाइन भी काम नहीं कर रही है, तब आप जरूर नहीं कमा पाएंगे। लेकिन इनमें से कोई भी काम कर रहा है, आपकी अपलाइन काम कर रही है, आपकी क्रॉस लाइन काम कर रही है, तो कुछ ना कुछ बिल्कुल यहाँ से कमा के जाएंगे। यहाँ कोई गारंटी नहीं है। देखिए ये कोई नॉन वर्किंग प्लान नहीं है, आपकी अपलाइन और आपकी क्रॉस लाइन की वर्किंग से आपको यहाँ पे इनकम आता है, राइट। सो ये था हमारा X4। अब यहाँ पे ये देख रहे होंगे एक हमारा जो वर्किंग सिस्टम है, 6 लोगों में 4 लोगों का पेमेंट X3 में आपको आएगा, X4 के अंदर 3 लोगों को 100% आपको आएगा, 3 लोगों को 100% आपकी अपलाइन को चला जाएगा। यहाँ पे कंडीशन है, मान लीजिए आपने पहले लेवल पे हैं, आप पहला लेवल ले लिया, यहाँ पे 8वें लेवल का एग्जांपल है, 8वें लेवल पे हुआ, एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल करके एक बार 3 लोगों का पेमेंट आपको आ गया, फिर क्या होगा, आपको एक इंडिकेटर आ जाएगा। इंडिकेटर का मतलब आपको अगले स्लॉट को अपडेट करना है। अगर अगले स्लॉट को अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस स्लॉट का इनकम दोबारा नहीं ले पाएंगे, इस स्लॉट का दोबारा इनकम लेने के लिए अगले को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर अगले को अपग्रेड कर लिए फिर क्या होगा, इस स्लॉट का और इसके पहले का जितने भी स्लॉट होंगे उन सारे स्लॉट का इनकम आप अनलिमिटेड बार ले पाएंगे, आप जितनी बार चाहें उतनी बार ले सकते हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ पे देखें कि सर राइट स्टार्टअप क्या है, कितने स्लॉट से हमें आना चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड एक स्लॉट है, कम से कम 5 स्लॉट के साथ आपको आना चाहिए, जहां से आप अच्छी अर्निंग ले सकते हैं।
अब 5 स्लॉट का जो अमाउंट होगा कितना लगेगा, 155 BUSD X3 के अंदर, 155 BUSD X4 के अंदर, और इसका जो अमाउंट आएगा इट विल अराउंड 28,000, 28,000 रुपए इंडियन रुपीज के अंदर। और आपको करना क्या है, अगर आप लोग टोटल 12 लोगों को रेफर करते हैं, टोटल 12 लोगों को डायरेक्ट में स्पॉन्सर करते हैं विद 5 स्लॉट, 5 स्लॉट के साथ, तो कितना आप अर्न कर सकते हो। ये 3 दिन में भी हो सकता है, 4 दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है। और जो मेरे दोस्त यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं मीटिंग, कोई मतलब नहीं है आपका मीटिंग में आने का, अगर आधी चीजें छोड़ के जाएंगे तो मैं तो बोलूंगा फिर आया ही ना करें आपको, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखें, अगर X3 के अंदर अपन बात करें तो क्योंकि 4 बार आपका स्ट्रक्चर रिसाइकल हो रहा है, तो 4 लोगों की इनकम अप्लाई हो जाएगा, 8 लोगों की इनकम आपको आएगा। एक बार ये आपने लगाया था 5 BUSD X1 X3 में फर्स्ट स्लॉट के अंदर, सेकंड स्लॉट में 10 BUSD, थर्ड स्लॉट में 20 BUSD, फोर्थ स्लॉट में 40 और फिफ्थ स्लॉट में 80 लगाया एक बार है, लेकिन आप कितने बार रहा है, 8 बार आ रहा है। तो जो ये आपका X3 का टोटल अर्निंग होगा इट विल अराउंड 99,200, 99,200 रुपए। और सेम स्ट्रक्चर लगेगा X4 के अंदर। X4 में 3 का आपको मिल रहा था, 3 अप्लाइंग को जा रहा था, तो यहाँ पे 6 आपको मिलेगा 12 में से। तो यहाँ पे जो टोटल अर्निंग आएगा इट विल अराउंड 74,400, 74,400 रुपए, 99,200 रुपए दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,73,600 रुपए। और कितने दिन में हो सकता है, ये 2 या 3 दिन में भी हो सकता है। जो मेरे दोस्त हों जो ऑलरेडी ज्वाइन है, लेकिन अगर ये फॉर्मूले पे काम नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल आप अपनी अपलाइन के माध्यम से मुझ तक कॉन्टैक्ट करें। जो भी आपके सीनियर उन तक कॉन्टैक्ट करें, जरूरी नहीं है मुझ तक, जो भी सीनियर है उनसे कॉन्टैक्ट करें, वो बिल्कुल इस फॉर्मूले को आपको साथ यूज करवाएंगे और 2 या 3 दिन में ये चीज अचीव करी जा सकती है। बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने 24 घंटे में इसको 3 बार 4 बार अचीव कर चुके थे, 5 बार अचीव कर चुके थे, राइट। सो अब यहाँ पे आप देखें कि ज्वाइनिंग के लिए जो टोटल स्लॉट होगा, तो ये स्लॉट के लिए कितना रुपए की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट स्लॉट लेने के लिए X3 X4 का 1,000, सेकंड स्लॉट के लिए 2,800, थर्ड स्लॉट के लिए 6,400, फोर्थ स्लॉट के लिए 13,600 लगा के आप यहाँ पे ये स्लॉट्स को बाय कर सकते हैं, लेवल को अचीव कर सकते हैं। ये BUSD का विड्रॉल जो होगा इंडियन रुपीज के अंदर अपने अकाउंट के अंदर, वो कितने घंटे में होगा, कितने दिन में होगा, 1 या 2 मिनट के अंदर आपके वॉलेट के अंदर आ जाता है। सेल करने के बाद आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है 1 या 2 मिनट के अंदर। चार्जेस कितना लगेगा, 10 रुपए। आप चाहें तो एक दिन में 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए या फिर 1,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का विड्रॉवल ले सकते हैं। फीस कितना लगेगा, 1,000 का भी लेंगे तो 10 रुपए लगेगा, और अगर 50 लाख का लेंगे तो भी 10 रुपए ही लगेगा, इससे ज्यादा आपका चार्जेस नहीं लगेगा। अब यहाँ पे जो भी लोग हैं, राइट, अलग अलग सवाल होंगे, अलग अलग चीजें की होंगी, सर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इतने लाख कमाए, उतने लाख कमाए। है आपके पास कुछ ऐसे लोग? बिल्कुल है मेरे दोस्त, बड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को आपको मिलवाता हूँ, 2 या 4 लोगों को, और आप 2-4 लोगों को केवल अगले 10-15 मिनट और लगेंगे। और जितने लोग अभी हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अब अगर छोड़ के जाना है तो कल से आना नहीं मीटिंग के अंदर, और अगर आप आए हो तो लास्ट तक रहना, जब तक यहाँ से मैं ओवर ना कर दूं मीटिंग। बड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे लोगों ने कमाया है, कैसे लोगों ने स्लॉट अपना स्ट्रक्चराइज किया है,